हेलो बच्चों लोग, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक इन ट्रिक क्लासेस। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज मैं फिर लेकर आया हूँ एक बहुत दमदार ट्रिक जो मैं लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। आज की इस ट्रिक से स्टूडेंट्स जितने भी फंक्शन टू द पावर फंक्शन क्वेश्चन होंगे वो चुटकी में होने वाले हैं। जी हाँ, अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लें, मैंने वहाँ डिस्कस किया डिटेल में ट्रिक को। हालांकि मैं आज भी डिस्कस करूँगा, उससे पहले एक विदाउट ट्रिक वाला क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद सारे क्वेश्चन ट्रिक वाले होंगे इंशाल्लाह, फंक्शन पावर फंक्शन वाले होंगे। बस इस क्वेश्चन को और थोड़ा सा बर्दाश्त करें और देखते हैं। हमको डिफरेंशिएट करना है x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 4 की पावर होल क्यूब, x प्लस 5 की पावर होल 4। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की सीरीज चल रही है जी। अब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या था, मैंने बताया था अब लास्ट वीडियो में कि जहां पर फंक्शन की पावर फंक्शन हो वहां पर लॉग लेकर स्टार्ट करते हैं, या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन जहां पर कई सारे टर्म मोर देन 2 टर्म्स मल्टीप्लाई में आ जाएं या एक बहुत बड़ा एक्सप्रेशन डिवाइड में आ जाए, वहां पर बेटा हम लॉग लेकर स्टार्ट करते हैं। वहां पर हमको इजीली सॉल्व करना दिक्कत हो जाती है, इसलिए हम अगर हम सिंपल वे में स्टार्ट करना चाहें तो वहां नहीं हो पाता, इसलिए हम वहां पर स्टार्ट करते हैं लॉग लेकर। ठीक है चलो, तो एक क्वेश्चन लॉग ले करते हैं, उसके बाद सुपर हैक मिलने वाला है, देखते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन स्टूडेंट्स। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का प्रोसेस है कि आप लॉग ले लें। ठीक है, सबसे पहले मैं लॉग ले लिया। क्यों लिया गया लॉग बच्चा लोग? 3 नंबर मल्टीप्लाई में थे, हमारे पास कोई रूल नहीं है, फिर उसका स्क्वायर भी था, चेन रूल भी ना था, तो हमने पहले लॉग ले लेते हैं, क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट हो जाता है। कैसे? लॉग के साथ x प्लस 3 का स्क्वायर, x प्लस 4 की पावर 3, x प्लस 5 की पावर 4। स्टूडेंट्स, एक कहानी मैंने बताई थी लास्ट क्लास में, कुछ प्रॉपर्टीज थी। लॉग एम एन होता है लॉग एम प्लस लॉग एन, मीन्स दैट अगर लॉग के साथ कोई भी 2 टर्म मल्टीप्लाई में है तो वो प्लस में आती है। मैंने सिर्फ 2 टर्म को बताया स्टूडेंट, यहाँ पर मोर देन 2 टर्म्स हैं तब भी यही प्रोसेस रहेगा। अगर 3 टर्म्स है तीनों प्लस में, 4 टर्म्स है चारों प्लस में। ठीक है बच्चा लोग, ठीक देखते हैं। तो मतलब यहाँ 3 टर्म मल्टीप्लाई में है, सारे के सारे अलग हो जाएंगे लाइक दिस। लॉग x प्लस 4 की पावर 3 प्लस लॉग x प्लस 5 की पावर 4। ठीक है चलो देखें, उसके बाद एक प्रॉपर्टी थी कि लॉग m टू दी पावर n, मतलब m पर कोई पावर लगी, कोई फंक्शन हो सकता है, कोई कांस्टेंट टर्म हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बच्चा यहाँ पर, तो n log m हो जाता है। ठीक है बच्चा, ठीक है, बहुत बढ़िया। x प्लस 3 नीचे आ गया, log x प्लस 4 नीचे आ गया, log x प्लस 5। कैसे? log m टू दी पावर n था, n नीचे आया, सेम यहाँ 3 नीचे आ गया और यहाँ 4 नीचे आ गया। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन है बच्चा। अब इसको कर लो डिफरेंशिएट, अब कर लो डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कैसे करते हैं देखो बच्चा। d ओवर dx ऑफ बाय, सॉरी लॉग बाई, d ओवर dx ऑफ लॉग बाई इक्वल d ओवर dx ऑफ 2 log x प्लस 3 प्लस d ओवर dx ऑफ 3 log x प्लस 4 प्लस d ओवर dx ऑफ 4 log x प्लस 5। ठीक है बच्चा, क्या कर दिया मैंने, सबको अलग अलग डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है बच्चा लोग देखें, log x का डिफरेंशिएशन होता है बच्चा लोग 1/x, लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पर कि अगर यहाँ x है तब तो यहाँ x आया था और फिनिश हो जाता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कभी भी log के साथ अकेला x है तब तो चेन रूल नहीं लगेगा, लेकिन x के अलावा कुछ भी है, कोई टर्म प्लस हुआ, कोई माइनस हुआ, कोई मल्टीप्लाई हुआ, कोई स्क्वायर लगा, कोई और एक्सप्रेशन आया, तो वहां पर लगता है चेन रूल। ठीक है बच्चा, तो यहां पर लगने वाला है चेन रूल। कैसे देखें, सबसे पहले तो ये कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई में बाहर आ गया बच्चा, लॉग के लिए यह है x, तो log x का 1/x और डिफरेंशिएट होगा x प्लस 3 का। समझे? ठीक, यहां देखें 3 बाहर आ गया,
लॉग के लीजिए x है तो इसका डिफरेंशिएट हो गया। अब होगा d ओवर डी एक्स ऑफ x प्लस 4 को डिफरेंशिएट करना होगा यूजिंग चेन रूल। ठीक है बच्चा, समझ आ रहा है? ठीक, 4 आया बाहर और log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स यानी कि x प्लस 5, फिर d ओवर डी एक्स ऑफ x प्लस 5। ये समझ आया इनका क्यों कर रहे हैं? चेन रूल लगा रहा भैया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को? अब देखें, log y का 1 अपॉन वाई डी वाई ओवर डी एक्स, डिवाइड का y इधर मल्टीप्लाई में आ गया पूरे एक्सप्रेशन के साथ, यानी कि पूरे के साथ आया मल्टीप्लाई में, 2 बन जा 2 अपॉन एक्स प्लस 3 इंटू, मैंने बताया है बेटा कि जब भी जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसकी लीनियर पावर है तो आंसर आता है 1, और कभी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हो जाता है 0। ठीक है बच्चों, देखें तो x का हुआ 1 और 3 का हुआ 0 क्योंकि 3 है कांस्टेंट। सिमिलरली 3 अपॉन एक्स प्लस 4, x का हुआ 1 और 4 का हुआ 0। सिमिलरली 4 अपॉन एक्स प्लस 5, x का हुआ 1 प्लस हुआ 0। ठीक है बच्चा, समझ आया यहां तक? नीचे दिखाई पड़ रहा है? बढ़ा देंगे स्टेप, चलो नीचे बढ़ा देंगे स्टेप। देखें क्या इस y को अब क्या लिखना है बेटा, जो गिवन था हमें। ठीक है, क्या गिवन था? देखें y हमारे किसके इक्वल है, x प्लस 3 का स्क्वायर, x प्लस 4 का क्यूब, x प्लस 5 की पावर 4, 2 अपॉन, देखो 2 बन जा 2 अपॉन एक्स प्लस 3, 3 बन जा 3 अपॉन एक्स प्लस 4, 4 बन जा 4 अपॉन एक्स प्लस 5। ठीक है बच्चा, समझ आ गया डिफरेंशिएशन? क्या मेन चीज है बच्चा, यहां लॉग लेना, उसके बाद प्रॉपर्टी 2 यूज करिए और डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, नोट कर लें और तैयार हो जाए सुपर हैक के लिए। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। उसके लिए एक बहुत ही सुपर धमाका हमारे पास है कि जब भी हमको दिखता है फंक्शन की पावर फंक्शन, फंक्शन की पावर फंक्शन, या कह लो m टू द पावर n, m कोई फंक्शन होगा n कोई फंक्शन होगा। उसके लिए मैंने लास्ट क्लास में ट्रिक डिस्कस की थी, मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि अगर डिफरेंशिएट करना है इस फंक्शन को तो m टू द पावर n, मतलब जिसको डिफरेंशिएट कर रहे हो वैसे ही रहेगा। उसके बाद n को ऊपर लिख दिया, m को नीचे लिख दिया और डिफरेंशिएट कर दिया m का, यहां पर होगा मल्टीप्लाई का साइन। ठीक है बच्चा, फिर लगाया प्लस और लॉग के साथ हमेशा m लिख दिया और बचा n, उसका डिफरेंशिएट कर दिया। मतलब क्या हुआ, कैसे याद रखना है, पहले ऊपर वाला नीचे वाला लिख दिया, एक बार m का डिफरेंशिएशन, प्लस लॉग के साथ m लिया और n का डिफरेंशिएशन, क्वेश्चन फिनिश। जी हाँ, सेकंड्स में हो जाएगा स्टूडेंट्स। कैसे देखते हैं, हमें इस क्वेश्चन करना है, यहां फंक्शन की पावर फंक्शन है, फंक्शन की पावर फंक्शन है, ट्रिक अप्लाई है? जी हाँ बिल्कुल अप्लाई होगी, बिल्कुल वैलिड है। लेकिन बस यहां क्या देखना है कि 2 क्वेश्चंस को एक ही में ऐड करा गया। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं आंसर में अपने, हम y इक्वल्स टू इसको u प्लस बी की फॉर्म दे देते हैं बेटा। तो यहां पर हेयर u क्या है, x प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर x, एंड v क्या है, x टू दी पावर 1 प्लस 1 अपॉन x। ठीक है बच्चा, तो यहां से जो dy ओवर dx होता है वो मिलेगा du ओवर dx प्लस db ओवर dx। ऐसा काम क्यों किया, क्योंकि 2 क्वेश्चंस एक ही में ऐड थे, हमने पहले उनको y बराबर u प्लस बी कह दिया, अगर माइनस होता तो माइनस कह देते बच्चे यहाँ पे। ठीक है, फिर u को अलग डिफरेंस, u को हमने इससे बोला है बेटा, b इसको बोला है, तो हमको निकालना dy ओवर dx जो कि इक्वल होगा du ओवर dx और db ओवर dx। ठीक है बच्चा, अब हमारा काम है पहले du ओवर dx को निकालना और db ओवर dx को निकालना और दोनों को प्लस कर देना। ठीक है बच्चा, बात समझ में आई? तैयार हैं? देखते हैं। नाउ du ओवर dx करना है बेटा,
इसके लिए लगा रहे हैं फंक्शन की पावर फंक्शन। ठीक है, ध्यान से देखें, ये वाला m, ये वाला n, ये वाला m, ये वाला n, क्या लिखा है m की पावर n, मतलब एज इट इज नोट कर लिया जाएगा। फिर क्या, करली ब्रेसेस, n ओवर m, n क्या है x, ओवर m क्या है x प्लस 1/x। ठीक है बच्चा, डिफ्रेंशिएट करना है किसको, m को, d ओवर dx ऑफ x प्लस 1/x, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। ठीक है, फिर लगाया प्लस, लॉग के साथ क्या लिया बेटा m, m क्या है x प्लस 1/x, और डिफ्रेंशिएट कर दिया बेटा हमने किसको, n को, n क्या है d ओवर dx ऑफ x, n है मेरा x। ठीक है बच्चा, आया समझ, देखें तो x प्लस 1/x की पावर x ऐसे रह गया, देखो साथ में सॉल्व भी कर ले रहे हैं, एलसीएम दे रहे हैं x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी कि x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। देखो x का डिफरेंशिएशन हो गया बेटा 1, और 1/x का डिफरेंशिएशन याद रहे बच्चा लोग डायरेक्टली हो जाता है -1/x²। अगर किसी को इसको सॉल्व करना है तो x पर प्लस की 1 पावर बेटा ऊपर ले जाए माइनस की 1 पावर आती है, और x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला यूज कर लें, वरना डायरेक्ट याद कर लें। ठीक है, 1 माइनस 1/x², यहां तक हो गया, प्लस लॉग के साथ x प्लस 1/x ऐसे रह गया, और इसका हो गया बच्चा लोग 1। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं बच्चा लोग कि क्वेश्चन कितना शॉर्ट हो गया? जी हाँ, यहाँ से बेटा, यहाँ से इतना शॉर्ट हो गया कि इतना ही कई बार करना पड़ता तो आ पाता। ठीक है बच्चा, पहले क्या प्रोसेस सुन ले, क्या करते, लॉग लेते, उसको डिफ्रेंशिएट करते, फिर यहाँ तक पहुँच पाते बेटा। अभी कितना आसान हो गया देखें, देखो ये x ऊपर आ जाएगा, तो x प्लस 1/x टू दी पावर x, एक्स स्क्वायर अपॉन x² प्लस 1। ठीक है, और यहाँ x² बन जाए x² माइनस 1/x², यहाँ एलसीएम लिया बच्चा मैंने, इधर मैंने सेम ऐसे छोड़ दिया बच्चा, x प्लस 1/x। देखें क्या इस x² से ये x² चला गया? ठीक है, यहां दिखाई पड़ रहा है, ये यहां लिख दूं, चलो यहां लिख देता हूं। देखें क्या मिला, du ओवर dx इक्वल x प्लस 1/x टू दी पावर x, x² माइनस 1 अपॉन x² प्लस 1। जला ऊपर आ गया जी नीचे आ गया, बाकी जा चुके हैं लॉग के साथ, x प्लस 1/x। ये हमारा सिर्फ और सिर्फ du ओवर dx आया बच्चे, सिर्फ इतनी कहानी आई है। अभी इस कहानी को रह गए, और सोचो अगर हमारे पास सुपर हैक नहीं होता तो हम क्या करते, तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो वैसे ही बेटा क्वेश्चन सॉल्व होता। समझ गए? तो इतना नोट करें, फिर अगला पार्ट करते हैं। ठीक है बच्चा, अब b का डिफरेंशिएट करना है। जैसे मैं बताया कि मैं इसको u प्लस b कह चुका हूँ, अब मैं b को डिफरेंशिएट करता हूँ। क्या लिखूंगा, dv ओवर dx। जरा कमेंट बॉक्स में बताएं बहुत जल्दी से कि इसका आंसर लगा के हुआ, मैं कराऊं? ठीक है, देखें क्या है, इसको हम ट्रीट करते हैं जस्ट लाइक m टू द पावर n, एज इट इज नोट हो जाएगा बच्चा, ट्रिक देखते रहें। क्या है, m टू द पावर n, फिर n अपॉन m, n क्या है, ये दिस अपॉन n, n अपॉन m, फिर d ओवर dx ऑफ वॉट m, m क्या बेटा x, प्लस लॉग के साथ m, m क्या बेटा x, और d ओवर dx ऑफ 1 प्लस 1/x। आया समझ? कोई प्रॉब्लम किसी को? बस सिंपल सी बात, पहले n ऊपर लिखा, m नीचे लिखा, m का डिफरेंशिएट किया, लॉग के साथ में बेटा m ले लिया और n को डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, बहुत आसान है। चलो, तो db अपॉन dx इक्वल, इसको एज इट इज नोट कर दिया बेटा हमने। देखा एलसीएम देते हैं, x बन जाए x प्लस 1 अपॉन ये x नीचे आ रहा है तो x² हो जा रहा है,
और जैसे कि आप जानते हैं x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, प्लस log x 1 कांस्टेंट टर्म, डिफरेंशिएशन 0, और 1/x का मैंने अभी बताया था माइनस का 1/x², तो -1/x²। ठीक है बच्चा, क्या कर सकते हैं, और चाहें तो आप x² नीचे से कॉमन ला सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। तो हम x² को कॉमन लाना चाहें तो कॉमन ला सकते हैं, तो मैंने x² अपॉन में कॉमन ले आए। ठीक है, और क्या है, x की पावर 1 + 1/x इंटू, अब बचता क्या हमारे पास बचा, देखो x + 1 बचा क्योंकि अपॉन को कॉमन बाहर रखा है, प्लस माइनस माइनस log x बचा। ठीक है बच्चा, और ये हमारा हो गया dB/dx। समझ आया, क्या कर लिया, m⁴n से ट्रीट कर लिया और सॉल्व कर दिया। ठीक है बच्चा, यहाँ से x² हमने बाहर ले लिया कॉमन में, ऊपर x + 1 बचा, नीचे माइनस प्लस माइनस के साथ log x रह गया। ठीक है बच्चा, अब हमको निकालना क्या था, dy/dx, जो कि किसके इक्वल था, dB/dx प्लस du/dx के, इसी के इक्वल तो था, क्यों बच्चा। अब यहां पर क्या कर देंगे, dB/dx की ये वैल्यू लिख देंगे और du/dx की पिछली वैल्यू थी वो लिख देंगे और प्लस कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। समझ में आया, बाय कुछ नहीं करना होगा, क्या करना होगा, यहां पर इसकी वैल्यू को लिख देंगे और यहां पर पिछली वाली वैल्यू। ठीक है बच्चा, नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, एक बार फिर हमको 2 क्वेश्चन ऐड करके दिए गए हैं क्या, log x की पावर x है और x⁴ log x है, इन दोनों को प्लस किया गया है। तो सबसे पहले बेसिक तरीका, हम इनको u + b कह देंगे। ठीक है, आंसर, तो dy/dx यहां पर क्या होगा स्टूडेंट्स, du/dx होगा और dB/dx होगा, वेयर u क्या है, log x⁴x एंड v क्या है, x⁴ log x। ठीक है बच्चा, तो हमारा काम क्या है, du/dx निकालना और dB/dx निकालना। किस तरीके से, हमारे पास 2 मेथड हैं। एक मेथड क्या है बेटा, पूरा बोर्ड भर दें हम तब सॉल्व करें, एक मेथड क्या है, सिर्फ 2 लाइन का आंसर निकालने। तो हमें तो MCQ देना है बेटा, हम तो 2 लाइन निकालेंगे। क्यों सर, जी सर, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं du/dx। क्या ट्रिक है, m की पावर n लिखना है। जी हाँ, ये m है ये n है, तो सेम एज इट इज नोट हो गया। फिर क्या लगाना है, n/m लगाना है, n क्या है x, अपॉन लगाना है m जो कि log x है। फिर क्या करना है, m को डिफरेंशिएट करना है, यानी कि log x को डिफरेंशिएट करना है। क्यों भैया, log तो ये है बेटा m, हाँ भाई मजा आ रहा है, अच्छा बहुत मजा आ रहा है, ठीक है, प्लस log m ऐसे रखना है, यानी कि log के साथ m लेना है बेटा। देखो m अपने आप में एक log x है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो log हमारा ट्रिक से आया है तो ये तो रखना ही पड़ेगा, अंदर कुछ भी आता हो। फिर डिफरेंशिएट किसको करना है बेटा, x को, क्योंकि n हमारा x है। यानी कि यहां से एक कहानी बनी, ये बहुत ही अच्छी थी, x/log x इंटू log x को डिफरेंशिएट करते हैं तो आता है 1/x। जिसको फॉर्मूला याद नहीं है तो उसके लिए बहुत चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि यहाँ हम लिखने वाले हैं फॉर्मूला 1/x होता है। ठीक है बच्चा, ठीक, प्लस log ऑफ, सॉरी यहाँ पर m की जगह पर x होगा, वेरी सॉरी, फ्लो में x लिख दिया, m लिख दिया, log x इंटू 1। ठीक है बच्चा, समझ आया, x से x कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल होगा सर, ठीक, और बढ़ाना चाहो एक स्टेप बढ़ा लो, log x⁴x हो गया और 1/log x हो गया इंटू, सॉरी प्लस log ऑफ log x हो गया, और ये बना हमारे पास जाके du/dx, du/dx। आया समझ, कोई प्रॉब्लम किसी को, जी नहीं, बिल्कुल सर। अब यहाँ करने वाले हैं अगला क्वेश्चन, जी दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है, देखें, अब हमें निकालना है b हमारा है x⁴ log x, तो dB/dx निकालना है। इस बार हमारा m जो है वो है x और n जो है वो है log x। ठीक है बच्चा,
ठीक, देखें सबसे पहले एज इट इज नोट कर देना है, उसके बाद एन अपॉन एम यानी कि लॉग एक्स अपॉन एक्स इंटू एम का डिफरेंशिएशन, एम क्या है बेटा एक्स है, तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, ठीक, प्लस लॉग लेना है किसके साथ, एम के साथ, एम क्या बेटा एक्स इंटू डिफरेंशिएट करना है एन को, और एन है क्या, एन है लॉग एक्स यानी कि 1 अपॉन एक्स। समझ आया, दिख रहा है बेटा यहां तक, कोई दिक्कत किसी को, पक्का दिखाई पड़ रहा है, क्या कर दिया, एन अपॉन एम, एन अपॉन एम, जो एन है जो एम है, एम को डिफरेंशिएट मैंने पे डायरेक्ट कर दिया, लिखा नहीं है, अब एम को डिफरेंशिएट यानी कि एक्स को डिफरेंशिएट एक बार हो गया, फिर लॉग के साथ लेना था बेटा मुझे एम, एम मेरा है एक्स, फिर क्या करना है, एन को डिफरेंशिएट करना है, एन है लॉग एक्स, तो लॉग इसका 1 अपॉन एक्स हो गया, ठीक है, चाहो तो इसका एक्स बाहर ले सकते हो, तो 1 अपॉन एक्स कॉमन आ गया, एक्स टू दी पावर लॉग एक्स हो गया, और अंदर बचता है लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स यानी कि 2 लॉग एक्स, तो 2 लॉग एक्स अपॉन एक्स और एक्स की पावर लॉग एक्स, ये हमारा db ओवर dx आ गया, ठीक है बच्चा लोग, कोई प्रॉब्लम किसी को, अब क्या निकालना क्या था, निकालना तो ये थे, निकल ये आए, तो क्या दिक्कत है, दोनों जोड़ लो, क्या दिक्कत है, नाउ dy ओवर dx विल बी इक्वल du ओवर dx प्लस dv ओवर dx, ठीक है बच्चा, आगे पता है सब लोगों को क्या करना है, कि यहां पर u की वैल्यू लिखना है, डी ओवर डी एक्स की, यहाँ पर डी बी ओवर डी एक्स की, और दोनों को ऐड कर लेना, कुछ काम नहीं करना है, इतना काम सब कर लेंगे, हो जाएगा, या वहाँ कर दूँ, चलो मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है बच्चा, एक क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ यहाँ पर, देखेंगे यार दिखाई पड़ रहा है यहाँ तक, ठीक, तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल डी यू ओवर डी एक्स, ये बेटा लॉग एक्स टू दी पावर एक्स 1 अपॉन लॉग एक्स प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स, ये तो u की वैल्यू पड़ गई, अब b का डिफरेंशिएट क्या किया था बेटा मैंने, 2 लॉग एक्स अपॉन एक्स और x टू दी पावर लॉग एक्स, ठीक है बच्चा, और ये हमारा आया फाइनल डिफरेंशिएशन, आया समझ, कुछ करना ही नहीं था, ठीक, नोट कर लीजिए, बहुत आसान है, ठीक है बच्चा, यहां तक हुआ, ये तुमने सिर्फ डी ओवर डी एक्स और डी बी ओवर डी एक्स को प्लेस कर दिया यहाँ पे, अब मैच करते हैं एनसीईआरटी से बच्चा, इसको कैसे देखें, यहां पर log x है, क्या यहां पर log x है, नहीं है, तो मैं यहां से log x लेने वाला हूं कॉमन, देखें कैसे, dy ओवर dx इक्वल्स टू, ऊपर मेरे पास लिखा है log x टू दी पावर x, मैंने नीचे ले लिया log x कॉमन, ठीक है बच्चा, जब नीचे log x कॉमन ले लिया तो यहां से log x निकल गया, यहां बचता है 1 प्लस, यहां पर तो था ही ना log x बेटा, तो जिसके पास से हमने कॉमन लिया है और उसके पास नहीं है तो उसके पास आ जाता है, अगर डिवाइड में कॉमन लिया है तो मल्टीप्लाई में आता है, और मल्टीप्लाई में कॉमन लिया है तो डिवाइड में आता है, चूंकि मैंने यहाँ डिवाइड में कॉमन लिया बच्चा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में 1 log x इनके पास सरकार की तरफ से आ गया, ठीक है बच्चा, समझ में आया, कौन सा log x, ये वाला log x इनके पास कॉमन की वजह से आया, अगर आप इसको अंदर भेजेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इतनी खुरापात क्यों कर रहे हैं बेटा, क्योंकि एनसीईआरटी से मैच कराना है, अदरवाइज आंसर 100% यहाँ वैलिड था। अब ऊपर देखें, ये x ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक, प्लस, ये बेटा ट्रिक है, इसको साइड कर रहे हैं, इसके आगे यहाँ लिख रहा हूँ 2 log x इंटू एक्स की पावर -1 इंटू एक्स की पावर log x, देखो बच्चा ध्यान से, यहां 1 पावर है, सेम बेस की पावर डिवाइड में बेटा पढ़ा था, अगर पावर सेम बेस डिवाइड में पावर रखता है तो माइनस में आ जाती है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं log x की पावर x -1, ठीक है, एक्सपोनेंट लगाया बेटा मैंने, और यहां पर लिख दो 1 प्लस log x इंटू लॉग ऑफ log x, ठीक है बच्चा, यहां आ जाओ भैया, सेम बेस log x
-1। ये आपका हुआ एनसीईआरटी से बिल्कुल 100% मैच। ठीक है बच्चा। और अदरवाइज आंसर हमारा यहाँ पर भी 100% वैलिड था, बट बात ये थी हो सकता है एमसीक्यू मैच नहीं करता, तो हमने मैच करा दिया। ठीक है बच्चा, नोट कर लें इसको। करते हैं अगला पार्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है और बहुत आसानी से होने वाला है। ठीक है बच्चा, क्या कह रहे हैं, हमको बाई इक्वल साइन एक्स की पावर एक्स है प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स है, इसको डिफरेंशिएट करना। देखो बच्चा, ये तो सिंपल हो जाएगा इनवर्स फॉर्मूला यूज करके। यहाँ पर वही m टू द पावर n है, तो एक बार फिर से ट्रिक लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसको क्या कहते हैं बच्चा, बाई इक्वल्स टू u प्लस बी, वेयर u क्या है साइन एक्स टू द पावर एक्स एंड v क्या है साइन इनवर्स रूट एक्स। तो यहां से देखा जाए तो डी बाई ओवर डी एक्स क्या होने वाला है, डी यू ओवर डी एक्स होने वाला है और डी बी ओवर डी एक्स होने वाला है। ठीक है बच्चा, बात समझ में मेरी। तो सबसे पहले मैं डी वाई ओवर डी एक्स निकालने के लिए इन दो टर्म को फाइंड करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल डी यू ओवर डी एक्स, यानी कि इसको डिफरेंशिएट करना है एम टू द पावर एन से, क्या करा एज इट इज नोट कर लिया, फिर एम अपॉन एन, सॉरी एन अपॉन एम, एन है एक्स अपॉन एम साइन एक्स, फिर डिफरेंशिएशन किसका एम का, यानी कि साइन का डिफरेंशिएशन। साइन का डिफरेंशिएशन अगर याद नहीं है बच्चा लोग तो लिख लें कॉस एक्स होता है। ठीक है बच्चों, मजा आ रहा है क्लास में आज की? जी सर बहुत मजा आ रहा है। प्लस लॉग, लॉग के साथ क्या है बेटा एम, और एम क्या है साइन एक्स, इनटू एन का डिफरेंशिएशन, एन क्या बेटा एक्स, इनके वन हो गया। सही है, आए बात समझ। चाहो तो कॉस अपॉन साइन को कॉट कर लो, यानी कि साइन एक्स टू द पावर एक्स, एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। ठीक है बच्चा, ये हमारे पास आया डी यू ओवर डी एक्स। समझ आ गया कितना आसान आ गया बेटा, सिर्फ 2 लाइन में क्वेश्चन खत्म। वो तो लिखना प्रोसेस था, सिर्फ 2 लाइन। अब नाउ डी बी ओवर डी एक्स निकालना है बच्चा। देखो इसको हम कर रहे हैं सिंपल इनवर्स फॉर्मूला यूज करके। कैसे, ध्यान दे, डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है बेटा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर पर होल रूट, जो यहां था वो रूट के अंदर आ जाता है। ठीक है बच्चा, यही कहानी थी जी सर, यही कहानी थी। तो यहां पर तो बेटा एक्स जी है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर पर होल रूट। अगर वहां पर x था तब यहां x आया और फिनिश हो गया, क्योंकि यहां पर तो रूट x है, हम जानते हैं x को छोड़कर कुछ भी है तो चेन रूल लगता है, मतलब चेन रूल लगेगा। और रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट x, यही तो था। क्या था रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। बच्चा याद रखें कभी भी ऐसे क्वेश्चंस में रूट एक्स को डिफरेंशिएट करने ना बैठें, कोई ऑलरेडी इतना बड़ा क्वेश्चन है बेटा, हमें कहाँ करना है। और अब तो हमें एमसीक्यू देना है, जितना अच्छा सुपर हैक पकड़ सके उतना पकड़ें बेटा, हम जितना शॉर्ट पकड़ सके उतना शॉर्ट पकड़ें। मैं तो एमसीक्यू देनी है और 40 में से 40 लानी है। ठीक है बच्चा, जी हाँ बिल्कुल 40 आउट ऑफ 40 गेन करनी है। तो हम यहाँ पर रूट एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं 1/2 रूट एक्स कह देते हैं। ठीक है बच्चा, देखें इस स्क्वायर से रूट गायब, तो 1/√x 1 माइनस एक्स, ये हमारा आंसर हो गया। या ऐसे कह लो इस रूट एक्स को अंदर भेज दो, अगर ये रूट एक्स अंदर जाएगा तो एक्स बनकर जाएगा, आधी पावर अंदर पूरी जाती है बच्चा लोग। तो अगर बढ़ाना चाहो तो इसको ऐसे भी बढ़ा सकते हो भाई साहब आप लोग, डी बी ओवर डी एक्स को। और ना बढ़ाओ तो यहाँ पर परफेक्ट है, बढ़ाते तो एक्स अंदर जाएगा और 1/2 टाइम्स एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाता है किसके अंदर रूट के अंदर भाई साहब। ये आ गया डी बी ओवर डी एक्स। ठीक है बच्चा, अब निकालना क्या था डी वाई ओवर डी एक्स, जो कैसे मिलेगा डी वाई ओवर डी एक्स क्या था डी यू ओवर डी एक्स प्लस डी बी ओवर डी एक्स। इनको प्लस कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। ठीक है, दिख रहा है यहां तक? जी दिखाई पड़ेगा। देखें
साइन एक्स की पावर एक्स, एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। ये बेटा हमारे डी ओवर डी एक्स हो गए, प्लस यहाँ लिख देते हैं डी वी ओवर डी एक्स क्या बेटा 1/2 रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चा, ये हमारा डी वी ओवर डी एक्स आया। कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत ना बेटा, इतना ही नोट करते हैं। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं बेटा। अगर वीडियो में कोई डाउट रहा हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि कमेंट बॉक्स बहुत तैयार है आपके रिएक्शन के लिए बच्चा लोग। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।